अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं कि जो ज़बान हम बोल रहे हैं वो बनी कैसे है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी बोलना या लिखना या पढ़ना नहीं आ रहा होता, लेकिन वो आस्ता आस्ता कैसे ज़बान सीख लेता है। जो अपने इर्द गिर्द वो सुनता है ना, वो आस्ता आस्ता आवाज़ों को पहचानने लगता है और फिर आवाज़ों को अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में चाहे तोड़ फोड़ कर ही बोलना शुरू कर देता है। लेकिन असल मकसद हमारा ये नहीं है। असल सवाल जो हमारा ये है ना, वो ये है कि लिंग्विस्टिक जो है, इस चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं कि लैंग्वेज असल में बनी कैसे है। लैंग्वेज के इस जो आवाज़ें हैं ज़बान की, कैसे निकलती हैं, कैसे वो अल्फाज की शक्ल लेती हैं, कैसे वो जुमलों की शक्ल लेती हैं, उसका मतलब क्या होता है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इन चीज़ों के। तो इस ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो वो लिंग्विस्टिक होती है। तो सबसे पहले हम वर्ड लिंग्विस्टिक को देख लेते हैं। तो जो वर्ड लिंग्विस्टिक है ना, वो लैटिन वर्ड है, लिंगुआ से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है लैंग्वेज। यानी कि लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब होता है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज के बारे में। तो लिंग्विस्टिक जो है वो उसकी साइंटिफिक, लिंग्विस्टिक को हम अगर सिंपल वर्डिंग में डिस्क्राइब करें तो वो हम कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेज के बारे में हर तरह की स्टडी करते हैं ना, कि वो किस तरह बनी, क्यों बनी, किस तरह इस्तेमाल हो रही है, किस टाइम पे बनी, और उसके वर्ड्स कैसे बने, उसका मीनिंग क्या है वर्ड्स का, उसका सेंटेंस कैसे बने, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो लिंग्विस्टिक के अंदर आ जाती हैं। जब हम कोई भी नई ज़ुबान सीखते हैं ना, सिर्फ लिंग्विस्टिक उसके लिए नहीं बनी हुई। जो पुरानी ऑलरेडी ज़ुबानें बन चुकी हैं, बहुत बहुत साल गुजर चुके हैं, उन लैंग्वेजेस के बारे में भी स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। मसलन के अल्फाज कैसे बनते हैं, आवाज़ें कैसे बनती हैं, वो अल्फाज जो हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो जुमले कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, और हम किसी दूसरे शख्स की बात का मतलब कैसे समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिंग्विस्टिक में स्टडी की जाती हैं। अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जो मेन हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो आ जाती है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंदर हम आसान अल्फाज में आवाज़ों का मुताला करते हैं, साउंड्स की स्टडी करते हैं कि आवाज़ें किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, आवाज़ें किस तरह हलक से निकल रही हैं, किस तरह बन रही हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान, होंठ, दांत और गला जो होता है ना, वो मिल के मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। और जब हम ये आवाज़ों को स्टडी करते हैं ना कि आवाज़ें किस तरह निकल रही हैं और किस तरह बन रही हैं, तो ये फोनेटिक्स में आ जाता है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ ज़बानों की जो आवाज़ें हैं ना, कि किस तरह वो प्रोड्यूस हो रही हैं, आवाज़ें निकल रही हैं, तो उनका स्टडी करते हैं। जैसा कि बी, इसके अंदर जो आवाज़ होती है बी वर्ड के अंदर, उसको हम ब की आवाज़ देते हैं। तो ये जो ब की आवाज़ निकली है ना, ये किस तरह निकली है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे कि ए और बी की आवाज़ है, वर्ड सारे इन अल्फ़ाबेट्स में से हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ जो होगी वो डिफरेंट होगी। ये चीज़ हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी ख़ास ज़ुबान से आवाज़ें किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, कि जो आवाज़ है वो तो फोनेटिक्स के अंदर प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जो फोनोलॉजी है ना, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उस आवाज़ का मतलब क्या है। जब वो आवाज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो आवाज़ निकली है वो कैसे एक लफ्ज़ का पूरे का मतलब ही चेंज कर देता है। जैसे कि अगर हम कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि स्लाइड है, उसके अंदर SLIDE स्लाइड हम यूज़ करते हैं, उसका एक अलग मतलब है। लेकिन अगर हम उसके अंदर से एल रिमूव कर दें तो उसके अंदर जो लफ्ज़ बनेगा वो है साइड। तो यानी कि एक वर्ड के आने और एक वर्ड के जाने से पूरे लफ्ज़ का मतलब ही चेंज हो गया। जो तीसरी आ जाती है ब्रांच वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के अंदर हम देखते हैं वर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में, कि अल्फाज कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक वर्ड होता है, उसके साथ हम जब दूसरा अटैच कर लेते हैं ना, तो कोई दो वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन वैसे उसका मीनिंग एक ही है। लेकिन जब हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो उसका दो मीनिंग्स निकलेंगे। जैसा कि वर्ड अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अनहैप्पी, तो उसके अंदर जो हैप्पी है, हैप्पी वर्ड का मतलब एक अलग उसमें कैटेगरी में आ जाता है कि वो खुश
खुशी के मतलब में आ जाता है, लेकिन जब हम उसके साथ अन लगा देते हैं यानी कि दूसरा वर्ड अटैच कर देते हैं उसके साथ, तो उसका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है। ये हमें फोनोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, चाहे वो दो वर्ड्स को मिला के बने हो, चाहे वो सिंगल वर्ड को मिला के बना हो। तो ये जो वर्ड की स्ट्रक्चर है ना, हम मार्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंटैक्स को आप सेंटेंस से याद कर सकते हैं कि जुमले बनाना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना, कि सेंटेंस को किस तरह हम बनाते हैं, किस तरह वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और उसके बाद उसको एक सेंटेंस की शक्ल दे देते हैं। अब ये नहीं है कि हम कोई भी वर्ड्स उठाएंगे और सेंटेंस की शक्ल दे देंगे। हमने कुछ ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो ज़रूर करना होता है। अब जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक वर्ड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक हमें रूल दिया गया है कि जैसे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आएगी। तो ये जो कुछ रूल्स होते हैं ना ग्रामर के, ये हमें फॉलो करने ही करने पड़ते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सिंटैक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो जी अल्फाज हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी से नहीं ले सकते, वो हम ग्रामर के मुताबिक ही लेते हैं। तो वो हम इसके अंदर सेंटेंस के अंदर ये स्टडी करते हैं कि जो सेंटेंस है वो किस तरह बन रहा है, कौन कौन से अल्फाज को हमने इस्तेमाल किया तो सिंटेक्स बना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अली रीड्स अ बुक, अली एक किताब पढ़ रहा है। इसके अंदर जो हमने अल्फाज की तरतीब है ना वो दुरुस्त रखनी है, क्योंकि अगर अल्फाज की तरतीब जो होगी ना दुरुस्त नहीं होगी तो हमारा जो सेंटेंस होगा ना उसका कोई मतलब नहीं होगा। आ जाती है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स के अंदर अगर हम सिंपल मीनिंग में करें तो सिमेंटिक का जो मतलब है ना वो है मीनिंग। इसके अंदर हम वर्ड का मीनिंग जो है ना डिस्क्राइब करते हैं। हम वर्ड्स के जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसके मीनिंग्स को फाइंड करते हैं कि उसका मतलब क्या है। अब एक लफ्ज़ हो सकता है, एक लफ्ज़ है जैसे कि बैंक लफ्ज़ है। अब ये बैंक जो है ये इसके बहुत सारे मतलब हैं, जैसा कि दरिया के किनारे भी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे पैसे होते हैं जैसे कि बैंक होता है जिसमें एटीएम वगैरह होता है, तो उसके लिए भी बैंक का वर्ड यूज़ होता है। तो एक लफ्ज़ जो होता है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सकता है और उसका डिफरेंट मानी हो सकते हैं। ये जो मानी होते हैं ना लफ्ज़ों के मानी, वो हम सिमेंटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है वो है प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स के अंदर सेमेंटिक्स के अंदर हम मीनिंग पढ़ते थे, प्रैग्मैटिक के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो एक वर्ड है वो मीनिंग तो डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से हम उसको चेक करते हैं कि उस बात का मतलब क्या है। सेंटेंस एक हमने बोला है, लेकिन सेम सेंटेंस है लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो उस डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उस एक सेंटेंस का मतलब डिफरेंट लिया जाएगा। जैसा कि अगर कोई कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ बताना चाह रहा हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, या इसका दूसरी सिचुएशन में ये मतलब लिया जा सकता है कि उसके लहजे को, उसके टोन को मद्देनज़र रख के ये भी देखा जा सकता है कि वो कह रहा हो कि लाइट ऑन कर दो। इसके अंदर जो होता है ना एक सेंटेंस का हिडन मीनिंग छुपा होता है, हो सकता है वो इनडायरेक्टली आपसे कुछ और कहना चाह रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम प्रैग्मेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि सेंटेंस जो बोला जा रहा है उसका सिचुएशन के हिसाब से क्या मतलब लिया जाएगा। ये सारी कुछ लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज हैं। इसके अंदर जो है ना ग्रामर का ख़ास ध्यान रखना होता है, और इसके अंदर हम लैंग्वेज की हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जो ज़ुबान है वो कैसे बन रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उसके अंदर अल्फाज आ रहे हैं और जुमले बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लिंग्विस्टिक के अंदर पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा मैं ये आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है, ये आप अगर एक दफ़ा दोबारा वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी, आपको लिंग्विस्टिक टॉपिक पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक आखिरी बात जो मैं वीडियो के एंड पे करना चाहूँगी वो ये है कि लिंग्विस्टिक जो है ना वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो ये वो इल्म है जिसमें हम ये समझते हैं कि इंसानी जो ज़बान है ना वो कैसे काम करती है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। हम रोज़मर्रा के अंदर जो है ना लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो
लेकिन हमें ये समझने में मदद देती है कि इस ज़बान की सिस्टम असल में चल कैसे रहा है। जो लिंग्विस्टिक है ना, वो हमें ये समझने में मदद देती है। वरना हम लैंग्वेज का इस्तेमाल तो रोज़ ही कर रहे हैं, लेकिन किस तरह कर रहे हैं, किस सिचुएशन में किस तरह हम इसको वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, अल्फाजों के साथ किस तरह खेल रहे हैं, ये सब हम लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स की समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।